हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली चरणबद्ध जो चल रही है उसके बारे में, जिसमें सीटों की संख्या की कटौती जो है करके हो सकता है अगले चरण में उसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसी को जो है संज्ञान में लेने के लिए कि आप लोग इस पे ध्यान दें और चरणबद्ध शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की काउंसलिंग और जो है चौथे चरण की काउंसलिंग की भी मांग की जानी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी बच रहे हैं उनका जो है सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा अगर उनका मेधा अंक कम है। पहले मैं ये कह रहा था कि जो है जो सीटें बच रही हैं या जो सीटें जो है बचेंगी और जो नई सीटें जुड़ेंगी, ऐसा सबके बीच में एक अफवाह टाइप की फैली हुई थी कि मतलब कि जो है आने वाले समय में और सीटें इसमें ऐड होंगी। लेकिन यहाँ पर जो एक लेटर जो है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिख दिया गया है कि 2006 से लेकर के और 2021 तक में, जी हाँ, 2006 से लेकर के 2021 तक में जितनी भी सीटें आवंटित की गई थी प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए और मध्य विद्यालय के शिक्षक नियोजन के लिए, उसमें जो है बहुत बड़ा हेरफेर किया गया है और उस हेरफेर को एक लेटर के माध्यम से यहाँ बताया गया है। लेकिन लोगों ने जो है इस लेटर को सही से जो है एनालाइज नहीं किया, या आप ये कह लीजिए कि उस पॉइंट्स पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया जो यूट्यूबर हैं, जो ये वीडियो बनाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है फैक्ट बातें पता चल सकें और आगे भविष्य में क्या होने वाला है बिहार शिक्षक बहाली के साथ में इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करना हो और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी अभ्यर्थी बच रहे हैं उनको अब ये आवाज उठानी होगी कि तीसरे चरण और चौथे चरण की काउंसलिंग कराई जाए, या ये काउंसलिंग तब तक कराई जाए जब तक सारे अभ्यर्थियों की संख्या शून्य ना हो जाए या पदों की संख्या शून्य ना हो जाए। अगर आपने ये मांग नहीं उठाई तो बिल्कुल आपको जो है घाटा लगने वाला है, क्योंकि सातवें चरण में अगर आवेदन नए लिए गए तो सीटों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, उस लेटर से जो है स्पष्ट हो जाएगा, जो अभी आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे स्क्रीन पे और आप उसको देख लीजिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से जो है सीटों की संख्या बताई गई है कि और कितनी सीटें 2021 तक के लिए जो है सेशन के लिए अभी तक आवंटित की गई हैं, और ये बजट में है, मतलब ये बजट से बाहर नहीं है, इनके लिए वेतन वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये काफी जो है ध्यान देने योग्य चीज है। अब वो लेटर क्या है ये भी जान लीजिए। वो लेटर जो है जुड़ा हुआ है 40,518 प्रधान शिक्षक के जो पद का जो आपकी स्वीकृति मिली है उसको लेकर के है। तो 40,518 प्रधान शिक्षक के पदों की जो स्वीकृति मिली है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के जो है स्वीकृत जो पद किए गए हैं 40,518 पदों को, इनको जो है प्रत्यार्पित किया गया है। ये 40,518 जो पद हैं ये प्रत्यार्पित है। इसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है ये प्रत्यार्पित है। तो ये प्रत्यार्पित का मतलब होता है किसी अन्य रिक्तियों की संख्या में से कुछ सीटों को निकाल करके किसी दूसरे पदों के लिए जो है दे देना, जो कि उसी विभाग से संबंधित हो, इसको जो है प्रत्यार्पित करना कहते हैं। तो यहाँ पे 40,518 पद जो प्रत्यार्पित किए गए हैं, ये जो है आपकी जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी चरण में या शिक्षक बहाली जो चल रही है ना, ये इसी में से किए गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को तीसरे चरण और चौथे चरण की काउंसलिंग का मांग करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद आगे आने वाले समय में सीटों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो इस लेटर को हम जरा सा आपके सामने पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। और ये वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने लिखा है, पत्रांक संख्या 7 है और विविध में 30 दिया है, 2021 दिया है, ठीक है। और ये लेटर जो है सबने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है उसको एनालाइज नहीं कर पाए हैं और हमने इसको एनालाइज किया है। मैं इसको जो है कई बार पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा कि कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जिससे हमको कुछ क्लू मिलेगा, और बिल्कुल मुझे क्लू इसमें मिल गया। इसके जो प्रेषक हैं सतीश चंद्र झा हैं, जो कि सरकार के विशेष सचिव हैं। सेवा में लिखा गया है महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार पटना, ठीक है। दिनांक इसमें नहीं दिया गया है। विषय दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में, ठीक है। और आदेश लिखा है स्वीकृत, ये स्वीकृत लिखा है, ठीक है। अब इसके जो है कोई पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे नीचे आ जाइए, ठीक है। इसमें 2006 से पूरा ब्यौरा दिया गया है और इसको जो है हम लोग सीधे नीचे आ जाते हैं और पॉइंट नंबर आपको जो है हम पढ़ा देते हैं। पॉइंट नंबर दिया है 6। पॉइंट नंबर 6 इसका जो पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि अंकनीय है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत
पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के पद का सृजन क्रमशः राज्य सरकार एवं सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न चरणों में किए गए हैं। ठीक है। वर्ष 2006 से 2020-21 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा उक्त कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या 1,65,336 है। ये 2006 से लेकर के 2020-21 तक जो है स्वीकृत पदों की संख्या है 1,65,336। और इसमें आगे बता रहे हैं कि इन पदों में से क्रमशः 69,255 पद एवं 15,378 पद अर्थात कुल 84,633 पद जो है संबंधित नियोजन इकाइयों को जिला के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवंटित किए जा चुके हैं। यानी कि जो है 69,255 पद जो कि प्राथमिक विद्यालय के थे और मध्य विद्यालय के थे वो, और लगभग 15,378 पद जो है इनको मिला करके, ये 15,378 पद हो सकता हो कि ये शारीरिक शिक्षक के हों या निदेशक के हों। ठीक है। इनको जो है कुल मिला के 84,633 पद जो है अभी तक जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जिन पे काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, या कुछ में से हो सकता हो अभी रिक्तियां आनी बाकी हो, या पद जो शारीरिक शिक्षक के जो पद बहाल हुए हैं या लाइब्रेरियन के जो पद बहाल हुए हैं या निदेशक के हैं उनमें से कुछ पेंडिंग हो। यानी कि टोटल 84,633 पदों का लेकिन इनका कहना है कि ये जो है नियुक्ति हेतु आवंटित किए जा चुके हैं। ठीक है। अब शेष जो पद बच रहे हैं 1,65,336 में से उनकी संख्या है 80,703। अब 80,703 पद जिलों को आवंटित किया जाना है। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था को अनुदान की राशि दी जाती है। वर्तमान में राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद का सृजन किया जाना है। यानी ये 40,000 जो 518 पद है ना, इनका जो सृजन किया गया है ये उसी 1,65,000 या 80,000 जो शेष पद बच रहे थे जिन पर जो है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी 1 से 5 में और 6 से 8 में, जो 80,000 जिन पे काउंसलिंग चल रही है, और कुछ पदों को जो शारीरिक शिक्षक या निदेशक से संबंधित हो सकते हैं वो भी बैलेंस है। उन्हीं में से 40,518 पद जो है शिक्षक प्रधान पद के शिक्षक पद का सृजन कर दिया गया है। और इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के अधीन सृजित 80,703 पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद जो अभी जिलों को आवंटित नहीं किए गए हैं में से 40,518 पद को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव है, और शेष 40,185 पंचायत शिक्षक और नगर शिक्षक के सृजित पदों को आवश्यकता अनुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा, जिस पर भविष्य में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की कार्रवाई की जा सकेगी। अब कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को समझिए कि 2006 से लेकर के 2020-21 तक का ये पूरा रिक्तियों की संख्या 1,65,000 लगभग है, और जिसमें जो है करीबन आधों पे जो है हो चुका है, लगभग जो है 80,000 पद जो है जो खाली थे, उन 80,000 प्रारंभिक शिक्षक के पदों पे जो नियुक्ति होनी थी 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, उसमें से ही 40,518 पद निकाल लिए गए हैं प्रधान शिक्षक पद के लिए, यानी उन पदों को घटा दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार शिक्षा विभाग जो है सीटों का घपला कर रही है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे कि सीटों का घपला आने वाले समय में हो सकता है, और देखिए आज जो है ये हो गया। यानी कि आपके जो 1 से 5 और 6 से 8 के जो पद रिक्त थे उन्हीं में से इन्होंने काट के प्रधान शिक्षक के लिए 40,000 लगभग पद जो है अलग कर दिए हैं। अब जो शेष बचे हैं 40,185 पद, उन्हीं पे जो है नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बाकी पे नहीं होगी। और ये 40,185 जो पद हैं, ये मेरा बिल्कुल अनुमान है और 101% मेरा ये अनुमान है कि ये 94,000 शिक्षक बहाली में जो 50,000 के लगभग जो पद बच रहे हैं ना, ये वही पद संख्या है जिस पर सरकार जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने के मूड में नहीं है। और जो 1100 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग के जो पद हैं वो ऑलरेडी जो है पहले वाले पदों में एडेड है, तो उन पे वो काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन ये 40-50 जो पद बच रहे हैं इस पे काउंसलिंग कराने के चक्कर में नहीं है। इसीलिए लोग चुपचाप जो है बैठे हुए हैं, कोई भी जो है अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है कि जो खाली पद हैं उन पे काउंसलिंग आगे की होगी कि नहीं होगी। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि या तो 40,185 पदों को आप 7वें चरण में जाने का इंतजार करिए, लेकिन अगर ये 40,185 पद 7वें चरण में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो जितने भी अभी अभ्यर्थी बचे हैं उनका सिलेक्शन अब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मेधा अंक कम है, वे सभी जानते हैं। और जैसे ही 7वें चरण में इन पदों को शिफ्ट किया जाएगा तो फिर से नए अभ्यर्थी जब जुड़ जाएंगे
दिसंबर सीटेट 2019 के और जनवरी सीटेट 2021 के, और हो सकता है कि अभी जो सीटेट हो रहा है उसका भी रिजल्ट तब तक आ ही जाए, तो वे लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो अब सोचिए कि उतने सारे अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हो जाएंगे और पद कितने होंगे? मात्र 40,185 पद होंगे जिन पे बहाली होगी। तो हम लोग को करना ये है कि 40,185 पद जो अभी बच रहे हैं 94 शिक्षक बहाली में लगभग, जिनको आप 50,000 भी कह सकते हैं, उन पे हमको तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग की मांग करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं किया तो जो लो मेरिट वाले हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसको मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।